बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो आपका वार्षिक परीक्षा चल रहा है उसी के हिंदी के 100% वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए यही से जो भी आपका प्रश्न आएगा यही से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। तो आइए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को समझते चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि छप्पा क्या है। छप्पा क्या है जो कि लिया गया है छप्पा चैप्टर से ही। और छप्पा एक प्रकार का छंद होता है। छंद होता है, याद रखिए छप्पा क्या होता है। तो छप्पा जो होता है यह एक प्रकार का छंद होता है। और छप्पा के जो लेखक कौन है यही हमसे पूछा जाए अगर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाभा दास जी। नाभा दास जी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कि चिंतामणि किस काल के कवि है। चिंतामणि यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। और बताइए कि चिंतामणि जो है वह किस काल के लेखक है। किस काल के लेखक है, किस काल के कवि है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा रीति काल के। किस काल के, तो रीति काल के यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। तो छायावादी कवि पूछा जा रहा है जो कि हमारे हो जाएंगे कौन, तो यह हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी जो हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने लिखा है तुमुल कोलाहल कला में, जो कि लिया गया है कमायनी से। कमायनी एक संग्रह है जहां से लिया गया है तुमुल कोलाहल कला में। और कमायनी की जो मुख्य पात्रा होती है उसमें होती है श्रद्धा होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया ही है कि कमायनी कौन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन, तो श्रद्धा है। श्रद्धा ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी उनका नाम था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, और इसमें हमारा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले से ही अपलोड है पूरा हिंदी का। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो राख से लिपा हुआ जो चौका है यह लिया गया हमारे उषा चैप्टर से, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी इसके लेखक है। यहाँ पर अगर पुत्र वियोग पूछा जाए तो पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमार चौहान जी। अधिनायक के है रघुवीर सहाय जी। और हार जीत के कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक किसकी रचना है। यहाँ पर केवल कमायनी नहीं है बल्कि कमायनी एक पुनर्विचार है। तो इसके लेखक जो है वह कौन है, तो इसके लेखक है हमारे अशोक वाजपेयी जी। क्योंकि कमायनी एक पुनर्विचार यहाँ पर पूछा जा रहा है, ना केवल कमायनी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी नहीं होगा। यहाँ पर देखो अशोक वाजपेयी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मुक्ति बोध जी। कमायनी एक पुनर्विचार जो है इसके लेखक है यही है हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी। गजानन माधव मुक्ति बोध जी, याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अशोक वाजपेयी लग गया था, लेकिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा वो भी गजानन माधव मुक्ति बोध जी की ही रचना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो कौमुदी नामक जो कविता केंद्र की स्थापना की थी वो किए थे अशोक वाजपेयी जी ने। याद रखिए कौन, तो अशोक वाजपेयी जी ने किया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और अशोक वाजपेयी जो है वह हार जीत चैप्टर के लेखक है। याद रखिएगा हार जीत चैप्टर के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है। तो मणिकौल ने जो है वह फिल्म बनाई है नौकर की कमीज रचना पर। किस पर, तो नौकर की कमीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है। तो समय के पास समय जो है वह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। समय के पास समय जो है वह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। रघुवीर सहाय जो है अधिनायक चैप्टर को लिखे हैं अज्ञा जी रोज चैप्टर को। मुक्ति बोध जी जो है वह किस चैप्टर को लिखे हैं, बताइए। मुक्ति बोध जी जो है वह किस चैप्टर को लिखे हैं, यह आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सर्प जो है वह सर्प का पर्यायवाची हमारा उरग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर हमारा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन कि देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ब्रह्मा जो है वह नाम से ही हमें
मालूम चल रहा है कि यह चतुरानन यानी कि जिसका 4 मुख है, ब्रह्मा जी के बारे में हमको जानकारी है। यह आपको मालूम होगा ब्रह्मा किसे हम लोग कहते हैं, चतुरानन। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्र का पर्यायवाची हमारा यहाँ पर हो जाएगा हिमांशु। चंद्र का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हिमांशु। और देखिए अंशुमाली यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह होता है किसका, सूर्य का पर्यायवाची। याद रखिए सूर्य का पर्यायवाची। और यहाँ पर जो तमस है, तमस जो है यह अंधकार का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर जो शार्दुल है, शार्दुल यह हमारा सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और सभी चीजों को समझते चलना है। जिसके 4 पद हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके 4 पद हो उसका क्या हो जाएगा, तो चतुष्पद। 4 पद जिसके हो उसके लिए हमारा एक शब्द चतुष्पद हो जाएगा, चतुष्पद। और चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे चौमासा है, तो चौमासा किसके, 4 महीनों के लिए होता है, 4 महीनों के लिए। और यहाँ पर देखिए चतुरानन जिसका 4 मुख हो, जैसे कि ब्रह्मा ऊपर ही देखा था। और चौराहा यानी कि 4 रास्तों का जो मिलन हो उसे हम लोग कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द, किसे जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे उसका एक शब्द हमारा हो जाएगा निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय शब्द हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द द्विज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर द्विज आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा पतित। क्या हो जाएगा, पतित यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, वह बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन कि दिन दुना रात चौगुना। हम लोग कहते नहीं कि इसकी जो वृद्धि है वह दिन दुगना और रात चौगुना हो रहा है, यानी कि खूब उन्नति हो रही है। क्या कि तेजी से तरक्की उसकी हो रही, यानी कि यहाँ पर खूब उन्नति यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ जो क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा इज्जत बचाना। हम लोग कहते नहीं है कि हमारा जो पगड़ी है उसे मत उतारो, इज्जत बचाना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाक बचाना। क्या है, नाक बचाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो मान करना हो जाएगा। नाक बचाना यानी कि मान करना हो जाएगा बच्चों। और देखिए आगे क्या है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का वर्ड है, संस्कृत भाषा का यह वर्ड है। और देखिए आगे आगे क्या है कि आगे देखिए राख शब्द है, राख जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर क्या है, राख जो है वह क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो राख हो जाएगा यह हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राख जो है यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन कि मोती शब्द क्या है, तो मोती जो है वह हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, मोती हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है, तो अघोष वर्ण यहाँ पर कौन है यह देख लीजिए, तो अघोष वर्ण यहाँ पर हमारा हो जाएगा थ। अघोष वर्ण जो है यह हमारा थ हो जाएगा। अघोष वर्ण क्या होता है, तो जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। याद रखें प्रत्येक वर्ण का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वही हमारा अघोष वर्ण होता है, जैसे त और थ वह हमारा अघोष वर्ण हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हमारा य हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हमारा हो जाएगा य। और पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो हमारा य र ल व, य र ल व जो होता है वह क्या होता है, तो वह हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और यह जो हमारा क च ट यह सब है यह हमारा है क्या, यह जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है, याद रखिए। और स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर जो ए है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या क्या कितनी है, तो उष्ण व्यंजनों की संख्या जो होता है यहाँ पर हिंदी में वह होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। और देखिए आगे हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो फ का उच्चारण स्थान, प फ ब भ म, प फ ब भ जितना भी होता है सब का जो होता है हमारा क्या हो जाएगा,
ओष्ट हो जाएगा। प आप बोल कर ही देख सकते हैं हमारा ओष्ट हो जाएगा। याद रखें प फ ब भ जो है हमारा ओष्ट से होता है। याद रखें पूरा प फ ब भ जो है हमारा ओष्ट से ही होता है। और देखिए यहाँ पर कि तालु, तालु जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तालु जो होगा, तालु क्या होगा, तो छ छ ज झ जो है आपका पूरा छ छ ज झ, च छ ज झ य जो है उसका उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। मूर्धा जो होता है, मूर्धा का हमारा ट ठ ड ढ होता है। याद रखें ट ठ ड ढ जो पूरा है हमारा मूर्धा से होता है। और दंत देखिए, दंत से हमारा पूरा त थ द ध, त थ द ध जो है हमारा यहाँ पर देखिए कि त थ द ध जो होता है वह हमारा दंत से होता है। त थ द ध दंत से, तालु से छ छ ज झ, मूर्धा से ट ठ ड ढ और ओष्ठ से हमारा प फ ब भ होता है। और यहाँ पर पूछा जाए कंठ जो होता है, कंठ होता है हमारा क ख ग घ से। कंठ, कंठ जो होता है हमारा पूरा क ख ग घ से होता है। याद रखिएगा कंठ जो होता है हमारा किसका, क ख घ का उच्चारण स्थान होता है। चलिए फिर देखते हैं आगे। और इससे कन्फर्म आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा पूरे चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वो आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। वह आदमी है इस वाक्य में, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि वह आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। तो भला जो है वह गुणवाचक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक का विशेषण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, गुणवाचक का। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है कि A1 किस स्वर का उदाहरण है। तो एज ए जो है हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर का उदाहरण। किसका, तो दीर्घ स्वर का उदाहरण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि देवेश का संधि विच्छेद क्या है। तो देवेश, देव का देवधन ईश हमारा क्या हो जाएगा, देवधन ईश हमारा यहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी और सी दोनों ही में है। देख लीजिए यहाँ पर देवधन ईश यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो कि ये कौन सा संधि है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर गुण संधि है। याद रखिए गुण संधि है, यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का गुण संधि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये यहाँ पर क्या है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है यहाँ पर, यानी कि उपन्यासकार कौन है, तो वो है हमारे कौन, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर को लिखा है, तो बातचीत चैप्टर को, जो कि एक ललित निबंध है। याद रखिएगा। और यहाँ पर उनके उपन्यासकार के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि है 100 अजान एक सुजान। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। वही जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन किया था। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इन्हें बचपन में बाउल नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप है किसका, तो शंकर और पार्वती का। किसका है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। और पूछा जाए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो यह है हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। मालती के बच्चे का नाम क्या है, तो मालती के बच्चे का नाम होता है टीटी। याद रखिए मालती के बच्चे का नाम टीटी होता है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह वही हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सभी के दिलों में बसते हैं। यहाँ पर हमारे भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था सन 1907 को। अगर पूरा डेट आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 सितंबर को, 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकठिया प्रथा जो है वो नील की खेती से संबंधित है। याद रखिएगा उस वक्त जो है किसानों पर बहुत अत्याचार किया जाता था और बोला जाता था कि किसान जो है अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में उसको नील की खेती करना है, नील की खेती करना है, क्योंकि उस वक्त नील की जो है बहुत ही मांग थी। अभी की तरह उस वक्त आर्टिफिशियल कलर नहीं था। और सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। तो सिपाही की माँ जो है वह एक प्रकार का एकांकी है। याद रखिए सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। जनयुग पत्रिका के जो संपादक थे वह थे कौन, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नामवर सिंह जी। कौन थे, तो नामवर सिंह जी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, आगे देखिए कि सदियों का संताप शीर्षक कृति
किसकी है? तो सदियों का जो संताप है यह है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। सदियों का संताप जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है वह बारला मुजफ्फरनगर में हुआ था। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो बारला मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या है? देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगम का विलोम क्या होगा? तो अगम का जो विलोम है वह हमारा हो जाएगा सुगम। अगम का विलोम ऑप्शन नंबर डी में जो सुगम है वही हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या है? तो एकेश्वरवाद का हमारा हो जाएगा क्या? बहुदेववाद हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बहुदेववाद यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उग्र शब्द का विलोम क्या है? उग्र का विलोम हमारा हो जाएगा सौम्य। उग्र का सौम्य हमारा यहाँ पर विलोम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा दुष्कर जो है, जिसका क्या होता है अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दुह कर, दुह धन कर यहाँ पर हमारा होता है, दुह धन कर यहाँ पर हमारा होता है, जो कि हमारा है विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जगत धन आनंद पदों की संधि है। तो जगत धन आनंद, जगत धन आनंद का क्या अर्थ होता है? तो जगदानंद। याद रखिए क्या होता है यहाँ पर हमारा हो जाएगा जगदानंद। इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, जगदानंद हमारा हो जाएगा। याद रखिए जगदानंद। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यन यहाँ पर क्या है? यन स्वर संधि का उदाहरण, जो कि हमारा हो जाएगा यद्यपि, जो है यहाँ पर हमारा यही हो जाएगा यन स्वर संधि का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद हो। तो सज्जन का हमारा हो जाएगा सत धन जन, सत धन जन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो रमेश का हमारा हो जाएगा रमा धन ईश। याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा? तो रमा धन ईश यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? देखिए शुद्ध शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? 50 यहाँ पर होगा, परीक्षण या फिर प्राण या फिर भ्रूण। इसमें से कौन सा आपको आंसर लगता है कि वह हमारा शुद्ध शब्द होगा? यहाँ पर हमारा कौन जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? परीक्षण होगा क्या? परीक्षण या फिर 50। याद इसे एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर कि बिना पानी शब्द में कौन समास है? तो बिना पानी शब्द में जो है वह हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बिना पानी जो हम लोग सरस्वती माता जी को कहते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा प्रभाव जमाना या फिर धाक जमाना। याद रखिएगा प्रभाव जमाना या फिर धाक जमाना। और देखिए गीता गाती होगी किस काल का उदाहरण है? तो गीता गाती होगी यहाँ पर कहा जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि यह जो है यह भविष्य काल का उदाहरण है। गीता गाती होगी भविष्य काल, याद रखिएगा गीता गाती होगी। यहाँ पर भविष्य काल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? गीता गाती होगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूतकाल यहाँ पर होगा, क्योंकि गाती होगी पहले की बात कहा जा रहा है इसलिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा रीतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिया। रीतिया यहाँ पर हमारा सही है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यह जो है वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? चंदन ने। यहाँ पर नाम बोधक क्रिया हो जाएगा, नाम लेकर बोला जा रहा है, नाम बोधक क्रिया। और चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है यहाँ पर हो जाएगा? पूछा जा रहा है कि कौन है भारत का राष्ट्रपति, इसलिए हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। और बढ़ते हैं कि मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में
कौन क्रिया है, तो इसमें वह कौन सा क्रिया है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो वह कलम से लिखता है। से हमारा होता है करण का, आपको मालूम होगा कि इसका होता है तो करण का, करता है करण से। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द इसमें से कौन है, तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन हो जाएगा। अशुद्ध शब्द जो है यहाँ पर हमारा वनवास, रसायन, मरण या फिर वीणा, इसमें से कौन जो है यहाँ पर हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा, अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पर जो हमारा अशुद्ध शब्द है यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा। याद रखिएगा, वीणा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यह जो चिन्ह दिया हुआ है यानी कि कोष्टक में अंकित विराम, यहाँ पर जो अंकित विराम चिन्ह है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, तो योजक चिन्ह इसे हम लोग कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो मंडली, मंडली जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंडली जिससे बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है, समूहों का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक बड़े भाई का नाम क्या था, तो बड़े भाई का नाम उसमें क्या था, तो उसमें था सुखवीर। याद रखिए, बड़े भाई का क्या नाम था, तो वह था सुखवीर। और उसके छोटे भाई का नाम क्या था, जो था उस मतलब मझिले भाई जो था उसका नाम था जनेश्वर। और सबसे छोटे जो थे वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है, तो मल्यज की जो रचना है इसमें से कौन है, तो वह है हमारा संवाद और एकालाप। मल्यज जी की रचना है संवाद और एकालाप, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे क्या है क्वेश्चन कि तीर शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ पक्षी को देखना चाहिए। नीलकंठ पक्षी को देखना चाहिए जो कि उदय प्रकाश ने कहा है 30 चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में कि लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक रूप देखते हैं, तो लिडबेटर जो है वह जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। किसमें, तो विश्व शिक्षक का रूप लिडबेटर जो है वह जे कृष्णमूर्ति के अंदर देखते हैं, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो पॉल गोमरा का जो स्कूटर है वह किसकी रचना है, तो वह है हमारे उदय प्रकाश जी की। किसका है, तो उदय प्रकाश जी का यह रचना है। चलिए आगे देखते हैं और देखिए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट में बताते चला है। और देखिए जायसी किस भाषा के कवि थे, तो जायसी जी जो है वह अवधी भाषा के कवि थे, ठेठ अवधी भाषा के कवि है। करबक चैप्टर को भी उन्होंने ठेठ अवधी भाषा में ही लिखा है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के है, तो सगुन भक्ति धारा के यहाँ पर कौन कवि हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा सूरदास जी। जो सूरदास जी है जो है यहाँ पर सगुन भक्ति धारा के कवि है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि है 69 नंबर कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो राम बोला हम लोग तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। राम बोला तुलसीदास जी को कहा जाता था क्योंकि वह जब जन्म लिए थे तो उसी वक्त राम शब्द उन्होंने बोला था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान था वह कहाँ था, यह देखिए यहाँ पर था, वह काशी में था। याद रखिए क्या था, तो काशी में था। कहाँ पर था, काशी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, तो हरिशंकर में हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि हरि धन शंकर मिलकर हमारा बनेगा हरिशंकर, इसलिए हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण यहाँ पर विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए यह हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसमें विशेषता को बताया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रस भरा, रस से भरा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष में भी हमारा क्या होगा, यही हमारा हमसे पूछा जा रहा है, तो तत्पुरुष में भी यह करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष, क्योंकि रस से भरा होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध द्विगु समास का उदाहरण है, तो शुद्ध द्विगु समास यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो द्विगु समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, पंचपात्र, क्योंकि पंच यहाँ पर 5 शब्द का संख्यावाचक का उपयोग किया गया है, इसलिए हमारा पंचपात्र यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि 100 शब्द का तत्सम रूप, तो 100 जो हमारा तद्भव रूप है, इसका शत जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा तत्सम रूप। तत्सम रूप जो तत्सम क्या हो जाए, जो संस्कृत वर्ड हो। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द यहाँ पर कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो कैंची जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कैंची जो है हमारा विदेशी शब्द हो जाएगा, कैंची। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो जलज जो है यह हमारा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा यहाँ पर? योग रूढ़ शब्द यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अधिकार में हमारा क्या हो जाएगा? अधि हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अधिकार में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर हमारा बच्चों हो जाएगा अधि, अधि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से कौन है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो अब से बना हुआ है अवज्ञा। यहाँ पर क्या बना है? अवज्ञा बना है अव से। अवज्ञा हमारा किस से बना है? तो अव शब्द से बना हुआ है, अव उपसर्ग से। और देखिए यहाँ पर कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो कवि ने कहा शीर्षक रचना जो है वह यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। कवि ने कहा किसका है? यहाँ पर देखिए कवि ने कहा यहाँ पर है, तो कवि ने कहा एक उसी प्रकार का रचना था जो था अशोक वाजपेयी जी का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है इन सभी चीज़ों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी। ज्ञानेंद्र पति ने भी लिखा है कवि ने कहा चैप्टर को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो किस चौराहे पर भीड़ लगी थी? तो चौराहे के यहाँ पर हमसे नाम पूछा जा रहा था, वह हमारा हो जाएगा गोदरबिल। क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोदरबिल, इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए कि चेखव किससे माफ़ी मांगने गया था? तो चेखव जो है वह किससे माफ़ी मांगने गया था? तो वह गया था ब्रिजावल से। किससे गया था? तो वह ब्रिजावल से माफ़ी मांगने के लिए गया था। और 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रेंका काया कौन थी? तो फ्रेंका काया जो था वह था कारमेन थी। और आगे देखिए 85 नंबर, और देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति शीर्षक किस शीर्षक कहानी से ली गई है? तो यह लिया गया है उसने कहा था से, जिसके मुख्य पात्र होते हैं 77वें सिख राइफल के जमादार लहना सिंह जी। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किसे किया गया था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर बिहार के लिए जो है वो जयप्रकाश नारायण को मिला था। सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह किसे मिला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, उन्हें ही यह पुरस्कार मिला हुआ था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं? तो आपस में जो है वह मिश्रित और आव भाषा में धांगर जो है वह बात करते हैं। धांगर जो है मिश्रित और आव भाषा में। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर जो शीर्षक रचना है वह मोहन राकेश जी की रचना है, जिन्होंने लिखा है सिपाही की माँ, जो कि लिया गया अंडे की छिलका तथा अन्य एकांकी से। याद रखिएगा सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी को मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की जो अवस्था थी वह थी 14 वर्ष। मुन्नी की अवस्था कितना था? वह 14 वर्ष की थी उस वक्त। और रत्नाकर त्रिपाठी किस काल के किस कवि के पिता है? तो किस कवि के पिता है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किसके? भूषण के, तुलसीदास के, नाभादास जी के या फिर सूरदास जी के। तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है वह कवि भूषण जी की है, कवि भूषण जी के पिताजी का नाम है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पहले हम लोग भूषण लगा देते हैं और फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुवास शब्द में उपसर्ग है, तो सुवास में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर देखिए सु जो है यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा, सु यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? तो लघुत्व में यहाँ पर प्रत्यय हमसे पूछा जा रहा है तो त्व हो जाएगा यहाँ पर। लघुत्व में लघुत्व, त्व जो है यहाँ पर हमारा
प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, और जल्द ही हमारा खत्म भी होने वाला क्वेश्चन। वीरता शब्द में प्रत्यय है, तो वीरता में हमारा जो प्रत्यय होगा वह हो जाएगा ता। वीरता में हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ता। और रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, तो रक्तिमा में हमारा ईमा जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ए और बी में है, देख लीजिएगा इसे एक बार। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, तो पर्वत का विशेषण हमारा हो जाएगा पर्वतीय। क्या हो जाएगा, पर्वत का विशेषण हमारा हो जाएगा पर्वतीय। नमक का नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, और प्रथम का विशेषण हो जाएगा हमारा प्राथमिक। याद रखिए प्रथम के क्या हो जाएगा, प्राथमिक, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निज्जा शब्द का विशेषण क्या है, तो निज्जा शब्द जो है उसका विशेषण हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारा निजा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निज शब्द का, तो निज का हमारा यहाँ पर हो जाएगा निजी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा निज का हमारा हो जाएगा निजी, हमारा हो जाएगा विशेषण। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है, देखिए कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका है, संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कि अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है इसमें से, तो शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा कि पशुओं का झुंड चारों ओर से पानी की खोज में घूम रहा है, यही हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए 100वां नंबर यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, वह बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है, इसमें जो है पदबंध कौन है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा पदबंध क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। तो चलिए फिर मिलते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अब मिलेंगे हम लोग इंग्लिश वाले वीडियो में।